अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम है। वो तमाम पाकिस्तानी, कश्मीरी और दुनिया से तल्लक रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग जो सऊदी अरब में अरसा दराज से काम कर रहे हैं और वहाँ पे अपना रोज़गार कमा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान की खिदमत कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा कि पिछले हफ्ते एक खबर चली थी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अखबार में जिसका नाम है डेली कुदरत। और डेली कुदरत की उस खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने 6 ममालिक के ऐसे अफराद जो सालों से सऊदी अरब रह रहे हैं उनके अकामा अकामा एक सऊदिया का एक सिस्टम होता है जिसे हम रेजिडेंट कार्ड भी कह सकते हैं, पर टेम्परेरी कार्ड भी कह सकते हैं। एक कार्ड होता है जिस पे आपकी तमाम मालूमात होती है और आपको काम करने की इजाज़त होती है। तो ये खबर थी डेली कुदरत की और उन्होंने ये लिखा था कि सऊदी हुकूमत ने 6 ममालिक के तमाम ऐसे शहरी जो जितने भी अरसे से वहाँ पे रह रहे हैं उनके अकामा की तजदीद पे पाबंदी लगा दी है। इन 6 ममालिक में जनाब यमन, एथोपिया, अरेत्रिया, चाड, सूडान और पाकिस्तान का नाम लिया गया था और बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा गया था। इस खबर की तफसील भी फ्रंट पेज पे लगी थी और ये बाकायदा तौर पर कहा गया था कि सऊदी अरब ने इन तमाम ममालिक के लोगों को अब अकामा की तजदीद करने से मना कर दिया या पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, एक कोराम मच गया था मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में वो तमाम पाकिस्तानी, कश्मीरी जो सऊदी अरब में 15, 20, 25 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके ख़ानदान, उनकी नस्लें पाकिस्तान में इस उन्हीं के मरून मिन्नत थी। तो एक फ़िक्र पैदा हो गई थी, एक सोच पैदा हो गई थी, एक कैराम पैदा हो गया था कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में, इस खबर के बारे में आज आपको इसकी हकीकत सामने ला रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी मुल्क होता है, चाहे वो सऊदी अरब है, दुबई है, बहरीन है, इटली है, जर्मन है, जापान है, इंग्लैंड है, जो भी है, उस मुल्क की माशियत चलती है मुख्तलिफ मल्टीपल कंपनीज़ की वजह से। वहाँ पे कंपनीज होती हैं, वो काम करती हैं, मुख्तलिफ शूबों में मुख्तलिफ कंपनीज काम करती हैं। उन कंपनियों को बंदों की ज़रूरत होती है, वो बंदों को लाती हैं। अब कौन सी ऐसी कंपनी होगी, कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो अपना चलता फिरता कारोबार बंद कर देगा। दोस्तों, क्या कहते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना सोना होता है। ओल्ड इज़ गोल्ड, जिसके पास तजर्बा होता है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। अगर आप अपने अक्ल पे थोड़ा सा जोर देकर ये सोचें कि वो कौन सी ऐसी बदबख्त कंपनी होगी, वो कौन सा ऐसा कफील होगा कि जिसके पास अरसे से लोग काम कर रहे हैं, वो अपने अपने शोबे में माहिर हैं, उनके पास तजर्बा है, और वो एकदम उन तमाम लोगों को वहाँ से डिपोर्ट करके नए लोगों को मंगाएगा। क्योंकि उसने अपना काम तो करना है, अपना बिजनेस तो चलाना है, उसने अपने मामला तो चलाने हैं, क्योंकि बिजनेस काम के बगैर कोई भी मुल्क चल तो नहीं सकता है। अब आप ज़रा थोड़ी सी सोच रखें कि कौन सी कंपनी होगी, कौन सा कफील होगा, कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो अपने ट्रेंड बंदों को, जिनके पास 5 साल का, 10 साल का या 20 साल का तजर्बा है, उनको निकाल कर एक अनाड़ी बंदे को वो लाएगा। ये अक्ल मानता है? दोस्तों, ये ऐसी खबर है जिसका अक्ल बिल्कुल जिसको तस्लीम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों से जो इस वक्त सऊदी अरब में, और उन्होंने अगर ये खबर सोशल मीडिया पे पढ़ी है या अखबारात में पढ़ी है, जहाँ पे पढ़ी है, और वो परेशान है, तो मैं उनसे कहूँगा, सच्ची बात, दिल से बात कह रहा हूँ कि उनके लिए परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन आता है तो वो उस मुल्क की वजारत दाखिला, वजारत मेहनत या वजारत खारजा की तरफ से आता है। और सऊदी अरब एक एडवांस मुल्क है, वहाँ पे वजारत दाखिला मौजूद है, वजारत मेहनत मौजूद है, वजारत जवाज़ात मौजूद है, वजारत खारजा मौजूद है, वजारत कानून मौजूद है, लेबर की जो की है वजारत है वो मौजूद है। तो अगर इस किस्म की कोई खबर होती तो वो ज़रूर आपने महकमाना तौर पर वो इसको पब्लिश करते और वो सरकारी गज़ट में उसको पब्लिश करते। इस खबर में बताया गया कि सऊदी हुकूमत ने ये फ़ैसला इसलिए किया है ताकि वो आप इन तमाम शुबों में, जो इन बड़ी कंपनियों में, अपने सऊदी लोगों को जॉब्स दे, काम दे। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए भी सऊदी हुकूमत ने अगर कुछ करना होता तो वो सबसे पहले इसको कानून मंजूर करते, फिर वो तमाम कंपनियों को
जिन कंपनियों में पाकिस्तानी, सूडानी, चाड, इथोपिया या सूडान के लोग काम कर रहे हैं, उन कंपनियों को वो क्या करते हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं, उनके साथ मशवरा करते हैं, उनको एतमाद में लेके फिर 5%, 10% या 20% पहले उनको कहते हैं कि 10% आप लोगों को खारिज करें, हम अपने सऊदी लोगों को ये जॉब देंगे। फिर उसके बाद कफ़ीलों के साथ वो रब्ता करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब एक कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ये क्या कहते हैं इसे, कोई ऐसा मुल्क, थर्ड कंट्री मुल्क नहीं है कि वैसे ही अंधा कानून लागू हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे खारजियों के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ऐसे सऊदी अरब कर सकता है कि एक पूरी जो एक सिस्टम चल रहा है, एक निज़ाम चल रहा है, उसकी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े माहिरीन हैं, इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा लेबर फोर्स में और भी टेक्निकल लोग हैं, हर किस्म के लोग जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, आधा पाकिस्तान तो सऊदी अरब में मौजूद है, और वो हर शुबे में तकरीबन पाकिस्तानी लोग वो क्या कहते हैं कि यद तूला रखते हैं, यानी कि वो कारीगर तरीन और वो एक्सपीरियंस तरीन लोग होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के फोरमैन्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंपनियों में, अमारात की कंपनियों में वो काम कर रहे हैं, उनको लेबर्स की ज़रूरत होती है। इस तरह की अगर आप में भी परेशानी है, आपने भी ये खबर पढ़ी है, तो ये खबर टोटली 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 गलत है। इससे पहले भी कोरोना के दौरान में भी एक ऐसी खबर पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने चलाई थी और एक बड़े मशहूर एंकर ने चलाई थी कि अब सऊदी अरब में पाकिस्तानियों का दाखिला बंद हो गया, पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो गए। तो क्या कोरोना को तो वो कितना अरसा हो गया, क्या पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं जाते, क्या पाकिस्तानी लेबर फोर्स वहाँ पे नहीं जाती, क्या वीज़े नहीं लगते, बल्कि पहले से ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, ये रोज़नामा कुदरत की जो ख़बर है, ये टोटली, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने ये जानबूझ के लगाई है, हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक हो गई हो, उनसे कोई और ख़बर इस तरह की लग गई हो, लेकिन इसमें मैं कह नहीं सकता कि उनकी जो नीयत पे शक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान में प्रेस को कंट्रोल करने वाले तमाम अथॉरिटी से भी कि इस तरह की जो झूठी खबरें होती हैं, जो बेबुनियाद खबरें होती हैं, जिनकी वजह से अवाम में क्या इज़्तिराब पैदा होता है, परेशानी पैदा हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों के मुस्तकबिल हैं, लोगों के रोज़गार है, और बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हम यहाँ से अब 15 साल के साथ, 20 साल के बाद हम वापस जाएंगे तो हमारा मुल्क में क्या होगा, हमारे रोज़गार का क्या होगा, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे मामलात जो चल रहे हैं वो एकदम ठप हो जाएंगे। किसी का काम साल रहता है, 2 साल रहता है या 6 महीने रहता है। तो लोगों में एक परेशानी की एक लहर दौड़ गई थी। तो इसलिए मैंने मुकम्मल रिसर्च करके इंटरनेट से, गूगल से, सऊदी अरब की वजारत दाखिला को चेक करके, वजारत खारजा को चेक करके, वजारत मेहनत को चेक करके, इसके अलावा जो जवाज़ात की वजारत है उसको चेक करके इंटरनेट से तमाम मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। मुझे कहीं से भी कोई भी ऐसी खबर सऊदी अरब के मुतल्लिक़ नहीं मिली कि जिसके मुताबिक उन्होंने ये ऐलान किया है कि इन 6 ममालिक के लोगों का जो अकामा है उसकी तजदीद नहीं होगी। तो मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों से जिनके रिश्तेदार, जिनके बेटे, जिनके खामंद सऊदी अरब में, वो ये खबर पढ़ के परेशान हुए हैं, या वो तमाम लोग जो सऊदी अरब में इस वक्त पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, कश्मीरी काम कर रहे हैं, उनके लिए जो परेशानी बनी है, तो मैं आपको खुदा गवाह रख के कहता हूँ कि इस किस्म की कोई खबर नहीं है। ये सब झूठी खबर है, ये सोशल मीडिया की खबर है, ये अखबार इसने, बल्कि मैं तो कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को कि इसका बाकायदा एक्शन लिया जाए। इतनी बड़ी खबर, झूठी खबर क्यों लगाई गई है? तो वो तमाम भाई जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उनका तल्लुक पाकिस्तान से है या आज़ाद कश्मीर से है या बाकी दीगर ममालिक से है, तो वो मुतमय्यन रहे, ऐसी कोई ख़बर नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मैंने कोशिश की है थोड़ी सी खबर की उसकी जांच पड़ताल करके फिर इंटरनेशनली इसको वेरीफाई करके सऊदी अरब की वेबसाइट पे जाके वहाँ की वजारत दाखिला, वजारत जवाज़ात और वजारत मेहनत, वजारत खारजा से चेक करके मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। कोई परेशानी का कोई मसला नहीं है। मुझे दें इजाज़त दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा ये हक बनता था कि इस खबर को वेरीफाई करूँ, इसकी हकीकत आपके सामने रखूँ, वो मैंने पूरा कर दिया है। उम्मीद है आप दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेंगे। खुदा हाफिज़। आपका भाई प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा।